Very good morning, all students. Today we are going to start the new lesson of class 10th, that is light, reflection of light. Okay, student, to pay more attention and learn every concept and every point here. Okay, so let's start. So first, my topic is what is the light? What is the light? तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या एक एनर्जी की फॉर्म है विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर एयर्स ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अराउंड अस. तो हम लोग चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रेजेंस में देख जाते हैं. यहाँ पे एक छोटी डिफिनीशन है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विद एबल टू सी, देखने में हेल्प होती है. वैसे हम लोग ये लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट इस किस साइंस की ब्रांच में आती है? तो इस साइंस की ब्रांच का नाम बोलते हैं ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स में बेटा मेनली क्या सीखते हैं? ऑप्टिक्स में हम लोग मेनली सीखते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड इट्स इफ़ेक्ट. हम लोग लाइट की प्रॉपर्टी और उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं. क्लियर है? तो लाइट की हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक ऐसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये बेटा स्टार्ट होती हैं तुम्हारी कॉस्मिक वेव से लेके और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव के बीच तक की होती हैं. लाइट टेंड टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. और ये लाइट कैसी चलती? स्ट्रेट लाइन होती है. लाइट का शैडो, लाइट में शैडो होती है. लाइट हैज़ ड्यूल नेचर. लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूल नेचर होता है. ड्यूल नेचर बोले तो इसमें लाइट में ये रहता है कि जो लाइट होती है LIGHT लाइट, लाइट जो होती कभी कभी हमारा पार्टिकल्स का बिहेवियर करती है, पार्टिकल नेचर की होती है. और कभी कभी लाइट जो होती है वो वेव नेचर की होती है, वेव नेचर होती है. हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो न्यूटन थे सबसे पहले न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल्स नेचर के बारे में स्टडी किया था. जो कि यहाँ पे सी हाइगन जो थे HUYGEN हाइजन ने वेव थ्योरी दी थी. कौन सी थ्योरी? वेव थ्योरी ऑफ लाइट. तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि लाइट के जो होते हैं दो नेचर होते हैं, इसलिए लाइट को बोला जाता है ड्यूल नेचर. क्लियर है? टेक नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. लाइट ऑल मीडियम्स में प्रोपोगेट कर सकती है, बट लाइट जो होती है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. क्लियर है? तो द प्रोसेस ड्यू टू लाइट फॉलो रिफ्लेक्शन. और लाइट के कौन कौन से नेचर हो सकते हैं? तो लाइट जो हमारी जो होती है वो लाइट, जैसे ये हाईली स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे लाइट फॉल हुई. तो अगर ये सरफेस नीचे वाला कोटेड है, क्या है बेटा? कोटेड, तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी. तो लाइट का इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन नेचर होता. अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक भी जा सकती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. ठीक है, सारी तो प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी हैं. तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस की गई है, देख लीजिएगा कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट. वाइट लाइट में 7 कंपोनेंट होते हैं. कैसे? हम लोग प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं. जब प्रिज्म में लाइट पास होती है तो प्रिज्म के बाद लाइट कितने कंपोनेंट में टूट जाती है? 7 कंपोनेंट में, जो कि इस प्रकार से हैं. पहला होगा लाइट वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड डिफरेंट इज प्रेजेंट वेवलेंथ. ठीक है,
लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस मीडियम वी ऑलरेडी स्टडी हियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बेटा जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को बेसिस है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट विच इमिट ऑन लाइट, द ऑब्जेक्ट दैट इमिट ऑन लाइट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स इमिट इट्स लाइट। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब में खुद के लाइट होता है, यहाँ पे सन हो गया, सारे क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, नॉन लुमिनस वाइल द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट। आगे हम पढ़ेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो चुका है? तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट लाइट ऑफ दियर ऑन, वो के उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट and are visible under light emitted by the luminous object is called non-luminous object. So that's a question, why we are able to see the object. ठीक है, ओके। लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर। तो लाइट पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट सम पोसेस लाइट एंड इज ब्लॉक्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ओपेक लाइट पास नहीं होगी, जबकि ऑप्शन। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर।